हम अभी नई दिल्ली के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आए हैं। इंस्टीट्यूट नहीं बोला जाए, एक ऐसा छोटा ही इंस्टीट्यूट है जिसमें होम ट्यूशन के तौर पर ही बच्चों को पढ़ाई कराया जाता है। आप लर्न विद कांत के यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वो भी ऑफिशियल। आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं इसके बारे में हम जानकारी दे दें, क्योंकि यहाँ पर एक मेरे मित्र रहते हैं। मित्र के हैं, वो भी पढ़ाई से ही जुड़े हुए हैं और उनका नाम है विजय जी हैं और वो भी चलाते हैं क्लास यहाँ पर। और विजय जी अंदर हैं। विजय जी आ सकते हैं? तो विजय जी है और बैठिए, आप लोग बैठिए। विजय जी को पहले स्वागत करते हैं लर्न विद कांत यूट्यूब चैनल पर। सर और सब सर बताइए कैसा हाल चाल है? बहुत अच्छा। आइए बैठिए। पढ़ाई लिखाई चल रही है, डिस्टर्ब तो नहीं कर दिए? जी नहीं। क्या चल रही है? कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई चल रही है? पॉलिटिकल। हाँ, पॉलिटिकल। ऐसा देखा गया है कि दिल्ली में पूरा बिहार का लड़का आता है। क्या विजय सर, दिल्ली से बिहार से लड़का आता है दिल्ली में जो यूपीएससी का तैयारी करेंगे और आईएएस आरएस पीसीएस जैसे संवैधानिक पद पर जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। क्या माहौल क्या है यहाँ पर? बच्चों का क्या स्ट्रेटजी रहता है? देखिए, यहाँ पे स्ट्रेटजी ये है कि जो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे जो जितने भी जो बिहार से आते हैं, कुछ जो होता है जो वाकई मेहनत करना चाहते हैं, वो लोग काफ़ी आगे निकलते हैं। तो जो गरीबी देखी हुई है, स्ट्रगल को झेला है, वो लोग काफ़ी आगे आते हैं, मेहनत करते हैं, एक ही बार में निकल जाते हैं। कई लोग होते हैं जो अपने फादर हो गया या मान लो जो किसी फैमिली के प्रेशर में कि जा पढ़, ये लोग उतना नहीं निकल पाते। जो सच्चाई है। जो एक और चीज़ क्या है कि जो बिहार के जो है इतना सक्सेसफुल क्यों कर पाते हैं, या इतना छोटा सा जगह में कंजप्शन कैसे करते हैं, अपने आप को किस तरह ढालते हैं छोटे से रूम में, किस तरह हम और बच्चों को निकालते हैं कि कितने पैसे में आगे निकालना है, ताकि हर एक बच्चा है जो थोड़ा सा मिडिल क्लास हो गया, जो लोअर मिडिल, वो आगे और निकले। ये सब हर एक मतलब ये सोचा जाता है, हर एक उसकी विकास पर ध्यान दिया जाता है। और इसमें हम बात करेंगे कि जो किस तरह यहाँ पे कोचिंग्स है, किस तरह जो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं एजुकेशन का, जैसे जो जितने भी चीज़ है वो जो बच्चों को अपने मानसिक हो गया या किसी तरह उसके माइंडसेट बैठ जाए, इस पर बहुत ज़्यादा टीचर्स मेहनत करते हैं काफ़ी ज़्यादा। ये एक बेहतरीन रहती है यहाँ पर दिल्ली के लिए। हाँ, बहुत बेहतरीन दिल्ली के लिए यहाँ पर बेहतरीन रहते हैं। हम बार बार बताते हैं कि गाँव में अगर आप बैठ के हिंदी माध्यम से हो या इंग्लिश माध्यम से हो, शिक्षा का स्तर क्या है वास्तव में यहाँ पर देखा गया है कि जैसे कि सक्सेस रेट की बात किया जाए, चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि बिहार आईएएस आईपीएस पीसीएस आरएस देता है, लेकिन अगर बोर्ड लेवल की शिक्षा को देखा जाए या 10th लेवल की शिक्षा को देखा जाए तो बच्चे में वीकनेस है। 20 लाख बच्चे बैठते हैं, 4 लाख 5 लाख लोग सफल हो पाते हैं। कभी कोई पॉलिटिकल इशू में पेपर लीकेज की घटना होती है। तो दिल्ली में जो पढ़ाई का सिस्टम है, क्या सर कौन क्लास में आप पढ़ रहे हैं? अभी कंपार्टमेंट का पेपर दिया, अभी 10th का दिए। कौन से स्कूल से हैं? ईश्वर विद्यालय। मध्य विद्यालय कौन है? दिल्ली का है, कौन स्कूल है, क्या नाम है? दिल्ली ईश्वर विद्यालय संजय बाग। सर्वोदय विद्यालय जी। तो जैसे कि हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप अभी 10th का तैयारी, 10th का ना है 11th है? अब अभी कंपार्टमेंट का पेपर दिया, साइंस का भी। जी। साइंस से आते हैं ना? साइंस में है। जैसे कि हम ये जानना चाहते हैं कि पेपर साइंस के दिए हैं। अभी 11th में आर्ट्स में जाएंगे अभी। हाँ, 11th में आप आर्ट्स लेंगे जी। जैसे कि 8 सब्जेक्ट को गांव में लोग जैसे 8 सब्जेक्ट ले लिया, तो गांव में ऐसा है मानसिकता, खासकर बिहार के जिस प्रदेश में मैं, उसको लगता है कि विद्यार्थी कमज़ोर होगा तब आर्ट्स ले लिया, ऐसे उसको माइंड में डर बिठा दिया जाता है। तो क्या आपको क्या लगता है कि आर्ट्स लेने वाला वास्तव में कमज़ोर होता है? नहीं सर। क्या ऐसा क्या है कि गाँव के लोग ऐसे मानते हैं? गांव को लेकर ऐसे मेरे को इतना मालूम नहीं गांव वालों के बारे में। इतना मेरे को पता अपने बारे में, मैं साइंस सोशल आर्ट्स लेके जो मेरे को करना है वो मैं करूँगा। मेरे को अपनी लाइफ में पुलिस ऑफिसर बनना है जी। सिविल सर्विस में आपको जैसे कि आईपीएस ऑफिसर वगैरह के अधिकारी रैंक का जो पुलिस होता है जी। तो आप अभी से तो ये दिल्ली के बच्चों को विजय जी माइंड सेट ही कर दिया जाता है कि यार बनो तो कोई बढ़िया बनो, नहीं तो छोड़ दो ये क्या? हाँ, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर क्या होता है कि जो मानसिकता है, जैसे मान लीजिए कि आर्ट्स है या कॉमर्स है या साइंस है, इस तरह यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि आर्ट्स वाला एकदम छोटा है या क्या है, ऐसा नहीं देखा जाता। यहाँ ये देखा जाता है कि उस बच्चे के अंदर क्या मतलब क्या करने की जुनून है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर ये देखा जाता है कि यहाँ पर एक शिक्षा व्यवस्था में ये देखा जाता है कि उस बच्चे को कई ऐसे गेम खिलाए
खिलाया जाता है। मान लीजिए जैसे बच्चों से पूछेगा वॉलीबॉल खिलाया जाता है ना, कबड्डी खिलाया जाता है, तो इसमें हॉकी और ये। अच्छा, आपने तो स्मार्ट टीवी देख रहे हैं, ये स्मार्ट टीवी का क्या यूज है विजय जी? स्मार्ट टीवी ये तो हम पहली बार क्लास में देख रहे हैं, गांव में नहीं दिखता है, क्या है ये, क्या समझाइए उतरा? ये देखिए दिल्ली शहर में देखिएगा तो स्मार्ट टीवी मतलब ये है कि यहाँ पर है कि बच्चों को समझाने के लिए हम जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ना यूनिक तरीका निकालते हैं। मान लीजिए कि क्लास 11th का है, अब देखेंगे जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा अगर देखूँगा, आपको भी अगर पढ़ाने की कोशिश करूँ तो इसमें देखेंगे कि क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस है, जिसमें मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि संविधान का अंग क्या है। तो संविधान के अंग में आप देखेंगे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब विधायिका में क्या है कि मान लीजिए कि बच्चा को समझाना है कि विधायिका का मतलब क्या होता है, तो हम लिख कर समझाएंगे तो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। अब हम समझाएंगे कि मान लीजिए हम दिल्ली में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वहाँ के जो मान लीजिए CM है, मुख्यमंत्री है, राज्यसभा से हैं, तो उनको हम क्या कर देंगे कि उनका एक फोटो लगा देंगे, फिर बोलेंगे कि यार विधायिका में कानून कौन कौन बनाता है। तो एक हो गया राज्यसभा, फिर हो गया लोकसभा। अब लोकसभा है तो पुराना वाला लोकसभा है, हाँ आराम से, हाँ यहाँ से हम जूम भी कर सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर ये सारा कंट्रोल इससे होता है, टैब से हम जूम करके हम समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नया वाला लोकसभा है, तो इससे बच्चों को समझ में आएगा कि ये अपडेट हो जाएगा करंट अफेयर्स की, ये नया वाला लोकसभा कुछ इस तरह है, तो हम सीट भी पता चल जाएगा कि कैसा है, किस तरह है, अंदर का सिस्टम कैसा है। तो ये जो यूनिक तरीका है ये दिल्ली में काफ़ी बेहतरीन है। हालांकि इससे बच्चों को समझ में आता है माइंड में, और हर एक तरीके से क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कार्यपालिका है तो इसमें डाल दीजिए IAS, ये हिमांशु गुप्ता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का ही IAS ऑफिसर है, इसी का है, तो हम इसको लगा देंगे। हम बच्चों को बताएंगे कि बताइए हमारे एरिया का है, हमारे राजौरी गार्डन में रहते हैं, इनको हम बताएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा, अरे हाँ IAS यहाँ पर है, हिमांशु गुप्ता नाम, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह हम यूनिक कुछ तरीका इसमें अपनाते हैं। मान लीजिए न्यायपालिका है, इसके बारे में बताते हैं, तो कोई हो गया हमारे यहाँ का, एक होगा मान लीजिए कि हमारे 30,000 कोर्ट है उसका लगा देंगे, एक हो गया कि अन्य हाई कोर्ट का लगा देंगे, एक लगा देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का, यानी ये कोर्ट है जो जस्टिस करता है, न्याय देता है, तो बच्चा को और अच्छा समझ में आता है। ये यूनिक तरीका रहा है। बात सही है कि यह यूनिक तरीका है, ताकि बच्चों को, जैसे कि बच्चों को एनिमेशन के थ्रू अगर समझाया जाए तो ऐसा देखा गया है कि साइंस में कहता है कि जो चीज़ आप समझते नहीं है देखने से भी याद हो जाता है, राइट? तो साइंस का वही आप इस्तेमाल, हाँ उसी का बिल्कुल इस्तेमाल यही करके फिर हम सोचते हैं कि बच्चे को मतलब ऐसा हो कि मतलब थकान हो चाहे कैसे भी हो, खाली इमेज देखिए उसके माइंड में बैठ जाए और कैसी परिस्थिति में पढ़ ले, बस हम यही चाहते हैं। कहाँ से हैं? और यूपी से हैं। यूपी में कहाँ से हैं? संडीला की साइड से। संडीला के साइड से। तो दिल्ली में कब से आप पढ़ाई कर रहे हैं? हो गए हैं 5-6 साल। 5-6 साल से आप रह रहे हैं? हाँ। कौन से स्टैंडर्ड में हैं अभी आप? अभी हम 9th में हैं। 9th में हैं, और 9th से ही जो ज्योग्राफी पॉलिटिकी पढ़ने का जो पॉलिटिकी जो होता है, हाँ, पॉलिटिकल साइंस, क्या? हाँ, पॉलिटिकल साइंस काफ़ी बेहतरीन, मतलब साइंस का है इसीलिए हमको थोड़ा घबरा जाता है, समझाइएगा। और एक होता है हिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है ना? हाँ। अच्छा, मुझे पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों बहुत पसंद है बचपन ही से। जब से मैं इस ट्यूशन में आया हूँ तब से मैं भैया के पास यही ज़्यादा पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये सब्जेक्ट पसंद गाँव है। में होता क्या है कि गांव में अगर हम पॉलिटिक्स बतियाएंगे तो लोग समझ लेगा कि नेता बनेगा। नेता बनने के लिए तो नहीं ना पढ़ रहा है, नहीं, कुछ बनने के लिए ही पढ़ रहे हैं। के लिए क्या? समाज में सेवा करेंगे, सामाजिक कार्य करने के लिए। ये जो होते हैं यही फ़र्क होता है, थोड़ा पीछे चले जाइएगा। यही थोड़ा फ़र्क होता है कि गांव की शिक्षा और शहर की शिक्षा में यही अंतर है कि बच्चे के पास यहाँ पर एम है। यहाँ पर आपको कहेंगे कि घुमा के दिखाएंगे कैमरामैन कि बच्चे किस परिस्थिति में रह रहे हैं। UPSC का पूरा मेंशन किया हुआ है दीवार में, मोटिवेशन के रूप में पेन इक्वल बराबर पावर है, और ऊपर की ओर किया गया है। इधर भी थोड़ा दिखा दीजिएगा, इधर की ओर लाइएगा, हाँ। और यहाँ पर देखिए बहुत सारा क्या क्या कुछ नियम शर्त हैं। फ़ोन लाना मना है, और वहाँ पर हम बच्चों को बोलेंगे तो कहेगा कि सर जी फ़ोन लाना मना है, और हम कह देंगे तो कुछ नहीं, बच्चे नहीं आएंगे। नहीं, इसमें देखिए जो हमारे लिए नियम है, यहाँ के जो नियम है कोचिंग्स के लिए बहुत मतलब सख्त होता है। हम आपको सच बताएं, सख्त होता है। फ़ोन लाना मना है, अगर फ़ोन लाइएगा तो भाई जमा करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि भैया शहर है तो मॉडर्न तरीके से पढ़ाई होगा, फ़ोन लाएंगे न बतियाएंगे चाहे कुछ भी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे पूरा लगा रहेगा कि भैया फ़ोन आपको लाना है, अगर गलती से ले आए तो आपको टीचर के पास जमा करवाना पड़ेगा। और सब देखिए इसमें च्युइंगम खाना, टाइम से पहले आना, ये सब समय से पहले 5 मिनट आना, ये नहीं कि देश आएंगे बाद में आएंगे, ये सब नहीं। ये एक चीज़ एक यूनिक लगा, मेरे जितने भी ऑफिशियल से जुड़े हुए हैं, एक चीज़ यूनिक लगा कि यहाँ पर जो नियम और शर्तें हैं, वास्तव में नियम और शर्तों का पालन होता है विजय? होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अगर नहीं है तो पूछिए यहाँ पे हर एक। चलिए इनसे बात करते हैं। क्या
कहाँ से आप कौन चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी? सर क्या चीज़ का तैयारी, कौन सी क्लास में है? 11th में। आर्ट लिए हुए हैं? बिल्कुल सही। आर्ट लेने का क्या उद्देश्य है? क्यों आर्ट क्यों ले रहे हैं लोग? तो बिहार में हम जहाँ पर रहते हैं जिस परिवेश में, वहाँ पर करता है कि विद्यार्थी आर्ट ले रहा है, इसका मतलब है कि पॉलिटी और हिस्ट्री दो को पढ़ लेगा कैसे भी करके रट उठ के और पास कर जाए। क्या वो तो नहीं ना मकसद है? बिल्कुल नहीं। देखो हम किसी का देख के तो बिल्कुल साइंस, जैसे कोई साइंस लेता है तो हम उनका देख के साइंस लेंगे नहीं। जो हमें लगता है कि हम कर सकते हैं वो लेंगे, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो। अगर मुझे आर्ट्स पसंद है तो मैं आर्ट्स ही लूँगा, किसी के उसके बहकावे में नहीं जाऊँगा। अगर मेरे को लगता है कि मैं आर्ट्स कर पाऊँगा तो मैं आर्ट्स ही करूँगा। इसमें जैसे देखो पॉलिटिकल साइंस हो गए, हिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गई, सारे सब्जेक्ट होते हैं, इसमें भी हैं। पढ़ने वाला होना चाहिए, चाहे साइंस पढ़े चाहे आर्ट्स पढ़े, वो आपके ऊपर है कि आप पढ़ क्या सकते हो। यहाँ प्रेशर नहीं होता है कि आपको यही लेना है यही नहीं, एकदम खुल के जो भी है आपको मन है जो भी है पढ़िए, ये सब खुल के होता है। एकदम ऐसा नहीं कि प्रेशर दिया जाता है समाज का कि नहीं नहीं ये बहुत नीचला स्तर है। बड़ा अच्छा लगा, लाइए थोड़ा लगा लेते हैं। देखिए हाँ ये आजकल ना एक वो चल रहा है जिसके कारण लगाए थे बच्चा। हाँ जैसे कि देखिए यहाँ पर ये भी एक बात है कि जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि आर्ट्स या साइंस कोई भी सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि बिहार में जब हम इस बात को बच्चों को बताते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, बशर्ते आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी ही होगी। ऐसा अगर आप सोचे हुए हैं कि साइंस से हम भाग रहे हैं तो आर्ट की ओर हमें आसान ज़िंदगी मिलेगी, तो क्या ऐसा आसान ज़िंदगी आपको लगता है आर्ट में है? नहीं नहीं देखिए बिल्कुल देखिए इससे पूछ के देखिए आसान लगता है। आसान लगता है कि साइंस से ही कठिन है? नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हर सब्जेक्ट अपने आप में कह सकता है कि अपना अपना ये राजा बात है। यस, हर subject बोलने वाले तो बोलते रहते हैं, पर अंदर आके देखेंगे तो पता चल जाएगा उनको भी। आप कहाँ से हैं ऐसे? मैं बिहार से, बिहार के कौन डिस्ट्रिक्ट से आप हैं? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला से हैं? जी कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जी हाँ, बचपन से। बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं? जी। चलिए, यही मतलब बचपन से यहाँ पर दिल्ली के स्कूल में पढ़े हैं, हर माहौल में आप रहे हैं। जी और आपको बता दें कि ये दिल्ली है और दिल्ली शहर में थोड़ा भाषा का हमारे और आप में डिफरेंस है। यहाँ पर ऐसे ही बोला जाता है कि आपको तेरे को ये कहा गया, तो आप इस बात को नहीं समझिएगा कि यहाँ की भाषा में कठिनाई है। बशर्ते यहाँ पर हर एक ठेले चलाने वाला, रेहड़ी पर रहने वाला, माता पिता, घर बाल बच्चे, हर कोई, जैसे हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं कहाँ जात बानी, कहाँ की करत बानी, तो वही हिसाब से यहाँ का भाषा ही ऐसा। क्या विजय जी? बिल्कुल भाषा। हाँ देखिए भाषा, जो भाषा होता है मेन जो होता है जो बातचीत करने का, एक तो भाषा हालांकि अलग अलग समाज का अलग अलग सब। हाँ भाषा में विविधता, तभी तो बिल्कुल से देश बिल्कुल इसीलिए तो, और की भाषा कोई बड़ा वो चीज़ नहीं है इसमें मायने नहीं रखता है। हाँ बस इतना होते हुए भी हमारा भारत एक है। भारत एक है। आप लोग के सर है और सर इतना बात बताते हैं कि भाषा से कोई मायने नहीं रखता है। हम भी जब आए थे तो हम भी देखे कि सभी लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, तो हमको लगा कि एक ऑटो ड्राइवर वाला थे, तो बुजुर्ग थे, तो हम लोग को यहाँ पर गाँव में बोला था चाचा चलना है क्या, तो यहाँ पर कहता है कि तेरे को जाना है क्या तो हम भी कहें कि ये बुजुर्ग व्यक्ति हम ही से ना मारपीट कर ले। ये कहा कि तेरे को मेरे को बोला, तो हम इसको तेरे को जाना है क्या, तो चाचा तो वो भी बोला हमको तेरे को जाना, हम कहा हाँ मेरे को जाना है, तो कहा कि चलो चलो, तो हम कहा सोचे कि चलो भाषा ही है ये, अगर हम अपना भाषा बोलेंगे तो हमको सोचेगा कि बिहार से है। हाँ यही सोचेगा और बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर हालांकि कहीं से भी हो, बाकी ये है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाता है, फिर अपना काम तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सब बात छोड़िए। गांव में कहावत है कि दिल्ली के लड़का सब गर्लफ्रेंड रखता है 12 साल 15 साल में। क्या ऐसा है कि सब बच्चा गर्लफ्रेंड रखता है कि ये हल्ला बना दिया जो दिल्ली में सब गर्लफ्रेंड घुमाता है? ऐसा भी होता है? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं पढ़ाई पे ध्यान भी देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं घर वालों को भी देखते हैं, कुछ होते हैं कुछ बच्चे ऐसे गर्लफ्रेंड भी रखते हैं, ये हकीकत है। वो गर्लफ्रेंड में जीएफ सब रखते हैं, सब रखते हैं जी। वो घूमते घामते जो आवारा बंदे होते हैं, जिनके जैसे जो उनके घर वाले जो होते हैं वो उनको छूट देते हैं घर से बाहर, तुम कहीं भी जाओ, किसी के साथ भी घूमो, कहीं भी घूमो। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जैसे जो पढ़ने वाला बच्चा वो अपने माँ बाप की सुनता है, अपने घर वाले की सुनता है, और अपने घर वालों का जो काम वाम जो अपने पढ़ाई पे भी ध्यान देता है, और बस। एक छोटे से कमरे में रह कर, ज़रूरी नहीं है आप माइंड में नेगेटिविटी मत लाइए कि दिल्ली में रहने वाले लोग या दिल्ली में रहने वाले जो छात्र होते हैं वह ज़रूरी नहीं है कि सब अपना आप में हीरोपंथी है। देखिए यहाँ पर जो भी विद्यार्थी दिखा दे रहे हैं
सब मिडिल वर्ग से हैं, कोई हाई फाई घर से नहीं है। ये जो आप विद्यार्थी देख रहे हैं ये कोई हाई फाई घर से नहीं आ रहा है। इनकी हम स्थिति देखकर आपको अंदाज़ा लग रहा है कि संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। इन लोगों की स्थिति देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये सब हाई फाई है। नहीं, हाई फाई नहीं है। यह मानसिकता आपको गलत है कि दिल्ली में रहने वाला हर व्यक्ति अमीर है, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी ये सब चीज़ भी करता है। ये सब बात नहीं है। पढ़ने वाला ही विद्यार्थी इस जगह पर है। विद्यार्थी यहाँ पर हर टाइप का मिलेगा, हर टाइप का मिलेगा, हर टाइप में है। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सिटी है, सिटी में हर टाइप का मिलेगा। कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ने वाला हो, थोड़ा कम होगा, कोई ये होगा, कोई होगा, हर टाइप का मिलता है, हर जगह होता है। तो हर गाँव में भी होता है अक्सर। हाँ बिल्कुल ऐसा मिलता है। ऐसी कोई बार बार समझाते हैं कि हम अपने कक्षा में बोलते हैं कि मोबाइल का उपयोग आप कम कीजिए, महिला मित्र से बचिए, क्योंकि महिला मित्र में अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी अभी स्टेज जो है, पीरियड है, वो फंसेगी। और जब एक बार स्टेज और पीरियड फंस जाएगी तो फिर आपको आगे निकलने का मौका नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा चुनौती है। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप लोग दिल्ली रहते हैं, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते हैं, दिल्ली के स्कूलों से आए हुए। अच्छा, दिल्ली, हमारे बिहार में क्या होता है कि खिचड़ी सिस्टम चलता है। जैसे पढ़ने गए तो खिचड़ी मिलता है। हाँ, खिचड़ी मिलता है। तो आप लोग क्या यहाँ पर कुछ इस तरह का है क्या? नहीं, वो तो चाय ब्रेड हो गया। चाय ब्रेड है आप जी। मतलब चाय ब्रेड घर से और स्कूल में कुछ स्कूल में जैसे रोटी, आहार, जैसे पोषण आहार में आप बिल्कुल आता है। पूरी सब्जी, जैसे कुछ भी हो गया, मतलब हर एक डे के दिन मतलब अलग अलग मतलब अलग अलग खाना आता है लंच में। जैसे 8वीं तक के अलाउ होता है सबके लिए। हाँ, 9th 10th 11th 12th इन लोग के लिए नहीं होता, किसी के लिए, बस वो नहीं 8th तक के लिए होता है। यहाँ पर फिर सुनने में आया है कि जे यहाँ पर विदेश से भी टीचर जो हैं पढ़ के आए हैं। तो कोई आपको स्कूल में ऐसा मिले हैं जो कि ट्रेंड टीचर है, कहीं से पढ़ के आए हैं और वो ऐसा आप लोग को भी नज़र में है? नहीं सर, नहीं पूछा नहीं हमने। ऐसे हमने सुना था, इसीलिए हम आपसे जिक्र कर दिया, क्योंकि टीवी पर बताया गया था कि कुछ लोगों को शायद कुछ अदर फॉरेन कंट्री में भेजा गया था ताकि स्किल डेवलपमेंट के लिए, जैसे आप बोल रहे हैं कि यूनिक चीज़ करके पढ़ाने का, तो सब चीज़ के लिए। ये एक चीज़ है, देखिए हम तो नहीं बता पाएंगे, पर बच्चे से पूछ सकते हैं कि अगर वो स्किल टीचर है तो अगर स्किल टीचर है तो बच्चे से पूछ के बताइए, अगर स्किल टीचर है तो कितने बार ये जानते हैं, कितने को जानते हैं स्किल टीचर है, या वो बाहर से पढ़ के आए हैं? पूछिए इनसे कितने यार मिले हैं। हाँ, आप स्किल टीचर अगर है या नहीं है? आपको लगता है? मेरे को तो लगता नहीं है। नहीं है, यानी आपकी क्लास में नहीं, अगर होगी भी तो 9 की मात्रा में होगी, कम की मात्रा में होगी, तो कोई में होगी। जैसे बराबर हो गया इंटर प्लस कॉलेज जो है उसमें कहीं दे दी गई होगी, आप लोग कहीं जूनियर में होंगे तो इसलिए नहीं दे दी गई। अच्छा, एक बात और यहाँ पर समस्या है कि आप लोग पढ़ते कितना घंटा, आपका स्टूडेंट पढ़ता है कितना घंटा पढ़ लेते हैं? हमारा 2 घंटा। 2 घंटा? 2 घंटे 3 घंटे। कहते हैं कि रूम में बंद खो के पढ़ता है दिल्ली का लड़का, निकलता ही नहीं है रूम से बाहर। ये कौन अफवाह फैला दिया है? ये क्या सही है? स्कूल 8 बजे जाते हैं, 2 बजे आते हैं, 3 बजे खाना वाना खाते हैं, फिर ट्यूशन आ जाते हैं, ट्यूशन में पढ़ते हैं, फिर रात में पढ़ते हैं अपना 8 से 10 बजे तक पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर शेड्यूल फिक्स है कि मतलब हाँ ये फिक्स करना है, हाँ फिक्स है। अब घूमने का अगर मन किया तो कब घूमना है? संडे को। संडे को बस? हाँ। संडे के अलावा कोई दिन नहीं घूमना? नहीं, संडे को घूमना है बस। टाइम ही नहीं मिलता, फिर स्कूल जाना होता है हमें, फिर संडे को टाइम मिलता है तो घूमने आप चले लोग जाते यहाँ हैं। पर है तो जैसे कि हम लोग के गांव सोसाइटी में होता है कि दोस्ती कुछ ज़्यादा होती है। यहाँ पर दोस्ती उस्ती का ऐसा कोई मायने मतलब तो नहीं है? होता है, दोस्ती होती है। यहाँ पर भी दोस्ती का दोस्ती होती है, हाँ होती ज़्यादा है। होता है, मतलब फैमिली दोस्ती होता है। नहीं, टाइमली होता है कि हाँ बस ये कि अगर मान लीजिए कि पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर मिलना है तो रात को मिलना है, नहीं तो संडे को मिलना है बस। अब छोटा मोटा पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। जैसे अभी आज हम पार्टी किए थे, ऐसी पार्टी चलता है। कोई बर्थडे पार्टी हो गया, ऐसी पार्टी चलता है। तो अभी छोटा मोटा किट्टी पार्टी यहाँ पे बोलते हैं, तो पेप्सी मंगाएंगे, ये करेंगे, ये सब मिलके थोड़ा बैठते हैं, गाना वाना बजा के एंजॉय करके फिर खत्म हो जाता है। ज़्यादा देर के लिए भी नहीं होता, 1 घंटा बस, उसके बाद लगे रहते हैं सब अपना, क्योंकि यहाँ पे बिजी है ना, शहर है ना। इसके IAS IPS इसी में से कोई बनेंगे, कोई ही में से कोई देश सेवा करेंगे, कोई सरकारी संस्थान को जो है संस्था उनको के लिए काम करेंगे, देश के प्रगति में इनका भागीदारी रहेगा। अभी जयशंकर को देख लीजिए, वो भी IAS थे, अभी विदेश मंत्रालय संभाल रहे हैं। पढ़ा लिखा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश नेताओं से नहीं चलता है, देश शिक्षित व्यक्तियों से चलाएंगे।